हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आशा करता हूँ कि आपको ये जो वीडियोस अपलोड की जा रही हैं वो सभी पसंद आ रही होंगी। दोस्तों, इससे पहले हम 3 लेसन प्लान कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो है 4th लेसन प्लान है, जिसका टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन प्लान। तो ये आपके सामने है शिक्षण पाठ्य योजना 4 यानी कि लेसन प्लान 4। तो दोस्तों इसमें भी उसी तरह से आप क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसमें आपका क्या है दिनांक आएगा, जिस डेट पर आप पढ़ाएंगे, जिस क्लास को आप पढ़ा रहे हैं वो क्लास, फिर वादन, समय जो कि नॉर्मली 35 से 40 मिनट होता है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जो उप विषय है वो आएगा। जैसे ये विज्ञान है आपका, उसका उप विषय है भौतिक विज्ञान। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा प्रकरण, यानी कि जो भी आपका प्रकरण है, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन आज का प्रकरण है, तो वो आप यहाँ पर इस टेबल में इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर वही जिस तरह से आप देखते हैं पहले लेसन प्लान में विद्यालय का नाम आएगा, जो भी विद्यालय में पढ़ा रहे होंगे उसका नाम आप यहाँ लिखेंगे। फिर सामान्य उद्देश्य आएंगे, 5 या 6 सामान्य उद्देश्य आप लिख सकते हैं जो कि आपके सामने है। उसके बाद फिर आपका विशिष्ट उद्देश्य आएगा। ठीक है, तो विशिष्ट उद्देश्य में क्या होगा, जो भी आप टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उससे संबंधित आपका विशिष्ट उद्देश्य होगा। उसमें आप कहेंगे कि विद्यार्थियों को प्रकाश एवं प्रकाश के परावर्तन के विषय में जानकारी प्रदान करना ही आपका विशिष्ट उद्देश्य है। ठीक है, ओके। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप शिक्षण सहायक सामग्री का एक टॉपिक बनाएंगे, जिसमें आप वो सभी सामग्री का जिक्र करेंगे जो कि आप उस क्लास में यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि आप लपेट श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, पॉइंटर यानी संकेतक और अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री का मतलब हो जाता है आपके, जैसे अगर आपका कोई चार्ट मॉडल वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो उसके बाद अब हम आते हैं पूर्व ज्ञान। ठीक है, तो ये एक टॉपिक ये बनेगा जिसमें आप बच्चों के जो भी उनको पूर्व ज्ञान है, इस टॉपिक के स्टार्ट करने से पहले का जो भी पूरे पूर्व ज्ञान होगा उसके बारे में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर है, छात्र या छात्राएं जो भी हैं अपने दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली प्रकाश सामग्रियों से परिचित है। ठीक है, उसी तरह से जो छात्र या फिर छात्राएं जो हैं प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये उनका पूर्व ज्ञान है। उसके बाद आप आएंगे प्रस्तावना प्रश्न पर। तो आप क्या करेंगे, बच्चों से कुछ प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, आपका टेबल बनेगी इसी तरह से, छात्राध्यापिका या फिर छात्राध्यापक की क्रिया और विद्यार्थियों की क्रिया। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप कुछ प्रश्न पूछेंगे और उसमें आपका क्या होगा, जो बच्चे हैं वो आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो जैसे कि इसमें आप प्रश्न पूछेंगे, किसी अंधेरे कमरे में रखी वस्तु को देखने के लिए आप क्या करेंगे। ठीक है, तो बच्चों का उत्तर आएगा। अब बच्चों का एक साथ तो उत्तर नहीं आएगा, आप प्रश्न पूछने के बाद उनसे क्या कहेंगे कि आप जिसको भी उत्तर आता हो वो पर्टिकुलर हाथ खड़ा करें, तो आप उस एक बच्चे से पूछेंगे। ठीक है, कि इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, तो बच्चा आपको बताएगा कि अंधेरे में वस्तुओं को देखने के लिए हम रोशनी करेंगे। उसके बाद फिर एक अपने प्रश्न पूछेंगे कि आप रोशनी किसकी सहायता से करेंगे। फिर किसी बच्चे का जवाब आएगा कि मोमबत्ती, टॉर्च या बल्ब की सहायता से आप रोशनी करेंगे। ठीक है, तो ये उनका पूर्व ज्ञान है, जिसके बेस पर वो आपको आंसर दे रहे हैं। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन पूछेंगे, मोमबत्ती, टॉर्च तथा बल्ब क्या है। ठीक है, तो वहाँ पर किसी बच्चे का उत्तर आएगा कि मोमबत्ती, टॉर्च व बल्ब क्या है, प्रकाश के स्रोत हैं। ठीक है, तो ये उत्तर आएगा। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप इन प्रश्नों की सहायता से बच्चों को अपना जो प्रकरण है उसकी उस तरफ आप उनको धीरे धीरे ले जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपके जो प्रश्न है उसी तरह से आपका इंटरकनेक्टेड होने चाहिए एक दूसरे से। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रश्नों को एक के बाद एक जोड़ते हुए चलना है आपको प्रश्नों को। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, जो लास्ट जो प्रश्न है या जो अगला एक आध दो प्रश्न और हो सकते हैं आपके, बट यहाँ पर जो लास्ट प्रश्न है वो है कि प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ही आपने ये प्रश्न पूछा तो बच्चों को इसके बारे में पर्टिकुलर जो इसकी परिभाषा होती है वो नहीं पता है कि प्रकाश किसे कहते हैं, तो वो क्या हो गया, उनके लिए एक समस्यात्मक प्रश्न हो गया। तो जैसे ही समस्यात्मक प्रश्न आ गया तो वहाँ आप क्या करेंगे, फिर आप करेंगे आपका जो उद्देश्य कथन आएगा। यहाँ पर आपका फिर उद्देश्य कथन आएगा कि बच्चों आज हम प्रकाश एवं प्रकाश के परावर्तन के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, इतना कहने के बाद अब आप क्या करेंगे, जो आपका ये प्रकरण था, ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, आपका व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पर जो आपका ऊपर कोना होगा, ठीक है, जैसे ये आपका ब्लैक बोर्ड या फिर व्हाइट बोर्ड है, तो यहाँ पर एक कॉर्नर पर आप इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका ये प्रकरण आप वहाँ पर जाकर लिखेंगे।
ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो आपका प्रस्तुतिकरण वाला टॉपिक है, ठीक है, जो आपका प्रस्तुतिकरण है वो आपका यहाँ से अब स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसी तरह का एक टेबल बनाएंगे जिसमें आपका क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु का नाम, शिक्षण उद्देश्य, छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका की क्रियाएं, विद्यार्थियों की क्रियाएं, और जो शिक्षण विधि आप यूज़ कर रहे हैं, प्रविधि यूज़ कर रहे हैं, उसके बारे में आप यहाँ पर लिखेंगे। सैमपट का कार्य जो आप करने वाले हैं वो यहाँ पर लिखेंगे, और कुछ मूल्यांकन प्रश्न जो आप पूछने वाले हैं बच्चों से वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो आप देखिए जैसे कि जो आपका प्रकरण है, तो इससे संबंधित जो पहला आपका टॉपिक होने वाला है शिक्षण बिंदु का, वो होगा आपका प्रकाश। तो आप बच्चों को क्या करेंगे, प्रकाश के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो इसमें क्या है, शिक्षण उद्देश्य में जब आप लिखेंगे तो इसमें आपका आएगा विद्यार्थी प्रकाश को परिभाषित कर सकेंगे। ठीक है, तो जो बिंदु आप पढ़ाने वाले हैं उसका उद्देश्य क्या है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे, ठीक है, जो कि आपका एक छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका वाले क्रिया के पोर्शन में आएंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर आप प्रश्न पूछेंगे, हम देखने के लिए कौन सी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करते हैं। तो आपने प्रश्न पूछा, तो किसी बच्चे ने उठकर जवाब दिया, हम देखने के लिए आंखों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सही जवाब आया। उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर अगला क्वेश्चन पूछेंगे कि अंधेरे में हमारी आंखें किस वस्तु की ओर नहीं या कुछ वस्तु को क्यों नहीं देख पाती है। ठीक है, मतलब यह है कि अंधेरे में हमारी आंखें किसी वस्तु को क्यों नहीं देख पाती हैं, यह आपका प्रश्न है। ठीक है, तो फिर किसी बच्चे का उत्तर आएगा कि प्रकाश ना होने के कारण हमारी जो आंखें हैं वो अंधेरे में वस्तुओं को नहीं देख पाती हैं। अब आपका अगला जो प्रश्न आया कि प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक है, आपने पूछा पुनः, तो इसमें क्या होगा, बच्चे अस्पष्ट उत्तर दे रहे होंगे या उत्तर भी नहीं दे रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप बच्चों को उस पर्टिकुलर प्रश्न का जवाब देंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका एक कथन आएगा, तो आप कहेंगे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। ठीक है, प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में गति करता है। ठीक है, ये आपका एक कथन आएगा। उसके बाद इसमें आपका आगे प्रकाश के स्रोतों के बारे में आपने बताएंगे कि सूर्य, टॉर्च, मोमबत्ती तथा बल्ब आदि क्या है, ये प्रकाश के स्रोत है। ठीक है, सूर्य प्रकाश का जो है सबसे बड़ा एक प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, तो जब आप अपना कथन दे रहे होंगे उस वक्त जो विद्यार्थी हैं क्या करेंगे, वो ध्यानपूर्वक आपको सुन रहे होंगे। ठीक है, ओके। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आपका टेबल बनी है उसमें आप शिक्षण विधि की बात करेंगे कि इसमें आप कौन से शिक्षण विधि आपने प्रयोग की है। तो यहाँ पर आपने प्रश्नोत्तर प्रविधि का प्रयोग किया है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो आप क्या होगा, आपने जो कथन दिया उस कथन के बाद आप कुछ ना कुछ श्यामपट कार्य भी आपको करना पड़ेगा। उस परिभाषा को क्या है, आपको श्यामपट में लिखना होगा। ठीक है, तो वो जो श्यामपट कार्य है वो आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, श्यामपट कार्य करने के बाद आप सीधे मूल्यांकन प्रश्न पर पहुंचेंगे। ठीक है, मूल्यांकन प्रश्न पर आप अब जो आपने पढ़ाया आप चेक भी तो करना चाहेंगे कि बच्चों को आया कि नहीं। तो क्या होगा, यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत बताइए। ठीक है, तो बच्चों ने अगर ध्यान से सुना होगा तो वो आपको इसका सही आंसर देंगे। ठीक है, और साथ ही आप हो सके तो जो आपका श्यामपट कार्य है तो उसमें आप क्या करें, आप कुछ डायग्राम भी जरूर लगाएं। ठीक है, जिससे बच्चों को आसानी से समझ में आता हो। तो वो आपको यहाँ पर भी अपनी कॉपी में प्रदर्शित करना होगा कि हाँ हमने इन डायग्राम्स का यूज किया। ठीक है, अब हमारा आता है अगला जो टॉपिक आएगा प्रस्तुतिकरण वाले में, वो है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन वाला जो टॉपिक है उसका उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य है विद्यार्थी प्रकाश के परावर्तन के विषय में जान सकेंगे। ठीक है, तो ये आपका मेन उद्देश्य है। ठीक, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, कुछ प्रश्न पूछेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, विद्यार्थियों को एक चार्ट पर बने चित्रों को दिखाते हुए कुछ प्रश्न पूछने वाले हैं। ठीक है, एक चार्ट पर बना चित्र है जिसकी सहायता से आप क्या करेंगे, उनसे कुछ प्रश्न पूछने वाले हैं। तो उसमें आप कहेंगे कि चित्र में कौन सी आकृति आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो चित्र जो है वो ये है आपके पास, चार्ट में जो चित्र होगा वो ये वाला चित्र होगा। ठीक है, तो इस पर आप बच्चों से पूछेंगे कि जो चित्र है उसमें आपको कौन कौन सी आकृतियां दिखाई दे रही है। तो जो बच्चे हैं उसमें से एक बच्चा खड़े होकर कहेगा कि चित्र में टॉर्च, कांच, समतल दर्पण आदि दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मेनली अगर दिखाए तो 2 या 3 ही चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। टॉर्च दिख रहा है, कांच दिख रहा है और एक समतल दर्पण दिख रहा है।
ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो जैसे ही उसने आंसर दिया तो आप अगले क्वेश्चन पाएंगे कि टॉर्च द्वारा किस प्रकार, या नॉर्मली कहें तो टॉर्च द्वारा किस पर प्रकाश डाला जाता है। बच्चे का उत्तर होगा समतल दर्पण पर। ठीक हो गया। उसके बाद आपका अगला प्रश्न आएगा कि यह प्रयोग क्या प्रदर्शित करता है। तो बच्चों का ये जो है अस्पष्ट उत्तर आएगा। ठीक है, आपने जो एक पर्टिकुलर प्रयोग किया है उस चित्र में, ठीक है, चित्र में आपने एक प्रयोग को चित्र रूप में दर्शाया है। तो बच्चे उससे आपने पूछा कि ये जो प्रयोग है यह क्या प्रदर्शित करता है। तो बच्चे यह अस्पष्ट उत्तर देंगे या फिर कोई उत्तर नहीं दे पाएंगे। ठीक है, जैसे ही ऐसा अस्पष्ट उत्तर आया तो वहाँ पर आपने क्या करना है, आपने एक अपना छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का जो भी कथन होगा वो यहाँ पर आएगा। तो इसमें आप कहेंगे कि इस क्रियाकलाप में या इस क्रियाकलाप पर हमने देखा कि किरण का दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने देखा कि आपने जो है एक प्रकाश के परावर्तन की जो है अपने परिभाषा बच्चों को सुनाई और बताई। ठीक है, तो बच्चे क्या होंगे, इस दौरान आपको ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। ठीक है, तो आपने जो शिक्षण विधि यहाँ पर यूज करी है वो है आपका स्पष्टीकरण विधि और प्रश्नोत्तर विधि। यहाँ पर आपने प्रश्न भी पूछे। ठीक है, श्यामपट्ट कार्य में क्या है, वही आपकी चीजें आ जाएंगी जो आप परिभाषा यहाँ पर लिखने वाले हैं कि प्रकाश की किरण का दर्पण से टकराकर वापस उसी माध्यम में आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये आपका क्या है, श्यामपट्ट कार्य है। ठीक है, तो इसे आप यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद आप एक मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। तो मूल्यांकन प्रश्न में क्या है आपका आएगा, दर्पण पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका मूल्यांकन प्रश्न है। अब इसके बाद हम आते हैं अगले टॉपिक पर, जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम कौन से। ठीक है, तो आपका उद्देश्य क्या है, विद्यार्थी प्रकाश के परावर्तन के नियम बता सकेंगे, यही आपका उद्देश्य है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखो आप यहाँ पर बच्चों को एक चित्र दिखाएंगे। ठीक है, जैसे आपने पहले दिखाया था चित्र, वैसे ही आप यहाँ पर फिर दिखाने वाले और कुछ प्रश्न पूछेंगे। तो इसमें पहला जो प्रश्न आप पूछने वाले बच्चों से कि चित्र में क्या क्या है, आपने पूछा बच्चों से। ठीक है, चित्र आपका ये है। बच्चे इसमें उत्तर देंगे कि चित्र में आपतित, परावर्तित और अभिलंब दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपका आपतित, परावर्तित और है आपका क्या है, अभिलंब। चीज दिखाई दे रहे हैं, और भी चीजें दिखाई दे रही होंगी। ठीक है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि बच्चों ने भी ये तीनों चीजों का बताया। उसके बाद आपका अगला प्रश्न होगा कि चित्र में तीनों किस बिंदु पर मिल रहे हैं। बच्चे यहाँ पर क्या है, अस्पष्ट उत्तर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इनका क्या होगा, अस्पष्ट उत्तर। ठीक है, तो उसके बाद आपका क्या होगा, छात्राध्यापक के साथ अध्यापिका का कथन आएगा कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम हो गया। फिर आप दूसरा नियम बताओगे कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, जब बोर्ड में लिखेंगे, व्हाइट बोर्ड या फिर आपका ब्लैक बोर्ड होगा, तो इसमें आप लिखेंगे आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे और बच्चे क्या होंगे, इस वक्त आपको ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो आपने यहाँ पर भी वही विधियाँ यूज की, प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन विधि। ठीक है, या फिर आप इसको स्पष्टीकरण विधि भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसमें आपका फिर वही है, व्हाइट बोर्ड में जो आप परिभाषा आपने लिखी होंगी वो चीज़ यहाँ पर आ जाएंगी, दो नियम आ जाएंगे। ठीक है, एक जो डायग्राम है ये भी आपका यहाँ पर लगा लेना है आपको। उसके बाद आप एक मूल्यांकन प्रश्न बच्चों से पूछने वाले हैं कि यदि आपतन कोण का मान 45 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, बच्चों को अगर टॉपिक समझ में आया होगा तो आपको इसका सही सही उत्तर देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं श्यामपट्ट सार और निरीक्षण कार्य। ठीक है, तो जब आपका कंप्लीट टॉपिक पूरा हो गया तो उसके बाद आप क्या करेंगे, बच्चों से कहेंगे बच्चों जो भी श्यामपट्ट पर लिखा हुआ है उसे आप अपनी कॉपी पर उतारें। ठीक है, तो जब बच्चे अपनी कॉपी में भी अपने जो भी चीज़ें श्यामपट्ट पर लिखी होंगी उसको उतार रहे होंगे, तो आप क्या करेंगे, क्लास में घूम घूम कर बच्चों को देखेंगे कि उन्हें समझ में आया, या फिर उनका कोई भी अगर समस्या हो तो आप उनका वहीं पर समाधान भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप करेंगे कुछ पुनरावृत्ति प्रश्न। जैसे बच्चों ने श्यामपट्ट का जो भी है उतार लिया अपनी कॉपी में, उसके बाद अपने बच्चों से क्या करेंगे, कुछ प्रश्न पूछेंगे। जैसे प्रश्न आएगा कि प्रकाश किसे कहते हैं, बच्चे उसका उत्तर देंगे। प्रकाश के स्रोत बताइए, बच्चे उसका भी उत्तर देंगे। प्रकाश का परावर्तन का उदाहरण दीजिए, वो भी आपको आंसर
उसके बाद आपका एक और प्रश्न हो सकता है कि यदि जो परावर्तन कोण है 60 डिग्री हो तो आपतन कोण का मान क्या होगा, तो वो भी आपका आंसर आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो पुनरावृत्ति प्रश्न का जो है आपको जवाब क्लास में बच्चों द्वारा दिया जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, इतना होने के बाद आप बच्चों को कुछ गृह कार्य भी देंगे। तो गृह कार्य में आप क्या करेंगे, 1 या 2 प्रश्न या 3 प्रश्न भी आप दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आप उसमें बच्चों को गृह कार्य देंगे कि प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं तथा इसके उदाहरण भी लिखिए। ठीक है, ये पहला गृह कार्य का आपका प्रश्न हो गया। फिर दूसरा जो प्रश्न आएगा, प्रकाश के परावर्तन का चित्र बनाइए तथा आपतन कोण परावर्तन कोण के बीच में दर्शाइए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, बच्चों को आपने गृह कार्य दिया। इतना होने के बाद आप पाठ समापन की ओर बढ़ गए हैं, तो आप बच्चों से क्या कहेंगे कि बच्चों आज हमने प्रकाश के परावर्तन के विषय में विस्तृत अध्ययन किया। ठीक है, तो ये आपका पाठ समापन का एक कमेंट यहाँ पर आ गया। इतना कहने के बाद आपका जो है जो आपकी क्लास है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, आप अपनी जो ये लेसन प्लान बुक है तो इसमें आप क्या करेंगे, जो भी आपने टॉपिक पढ़ाया उसका संदर्भ सार देंगे कि आपने टॉपिक किस क्लास में पढ़ाया और किस पुस्तक का है और कहाँ से आपने इसे लिया है। तो यहाँ पर आपका ही कक्षा 10 का विज्ञान है और एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक से लिया है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपका आएगा आपके छात्र जो भी है आपका यहाँ पर आएगा आपका आपका हस्ताक्षर आएंगे यहाँ पर। ठीक है, छात्र अध्यापक के हस्ताक्षर यहाँ पर आ जाएंगे आपके, और उसके बाद यहाँ पर आएंगे जो आपके पर्यवेक्षक हैं उनके हस्ताक्षर यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, उनके हस्ताक्षर के लिए भी एक हेडिंग बनाकर रख लेंगे, यहाँ पर आप अपने साइन कर दें। उसके बाद जो पर्यवेक्षक हैं उनके हस्ताक्षर यहाँ पर आप कॉपी चेक की जाएगी तो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हो गया, ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। तो इसमें अगर कोई भी आपको समस्या लग रही है तो आप इसमें प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।